आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी बजा दें ताकि नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं मीता जैन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 3 हिंदी चैप्टर 3 चांद वाली अम्मा। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम ये चित्रकथा देखेंगे। ये चित्रकथा महाराष्ट्र की वर्ली शैली में दी गई हुई है। इसमें दिखाया गया है सूरज चमकता हुआ, तो आसमान में सूरज चमक रहा है और वो हमें देख रहा है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। एक औरत पेड़ में पानी डाल रही है, एक मोर उड़ रहा है, एक घर में मम्मी पापा और बच्चा बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, और एक औरत कुछ पत्थर उठा रही है। कोई सिर पर वजन ढोके जा रहा है, कोई टोकरी से फलों को डाल रहा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है, जानवर और कीड़े घूम रहे हैं, कोई सामान उठा के जा रहा है। इस तरह हम इसकी कहानी बना सकते हैं। और एक दादी अम्मा बच्चे को फल खिला रही है, कोई पेड़ पर से जाला ले रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, और पक्षी और जानवर घूम रहे हैं, कोई शॉपिंग करने गया है, कुछ लोग खेल रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है, सब आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। इसी तरह हमें आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए और खेलना चाहिए। अब ये चित्रकथा पूरी हो गई। अब हम पढ़ेंगे चांद वाली अम्मा कहानी। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, और जब कोई झाड़ू लगा रहा हो तो हम झाड़ू को कस के पकड़ लेंगे, झाड़ू नहीं लगाने देंगे, या झाड़ू लगाते समय बीच बीच में खेलेंगे। इस तरह हम शरारत कर सकते हैं। पंख से गुदगुदी करके, कागज़ से एरोप्लेन बना बना के हम उन्हें उड़ाएंगे, और गुब्बारा में पानी डाल के किसी के ऊपर फेंक कर किसी को परेशान कर सकते हैं। इस तरह हम शरारत कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो ठीक था। ये देखो चित्र में दिखाया गया है, वो झाड़ू लगा रही है, और जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब ये देखो चित्र में दिखाया गया है कि वो झाड़ू लगा रही है और आसमान उसकी कमर से टकरा रहा है। अब मैं इसे इस तरह से अपनी भाषा में बताती हूँ। एक समय पहले बहुत बूढ़ी अम्मा रहती थी और एकदम अकेली, उसका कोई भी नहीं था, और सारे काम खुद करती थी। जैसे कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी, झाड़ू लगाती थी। और जब ये झाड़ू घर में लगाती थी तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब खुले आसमान के नीचे आंगन में झाड़ू लगाती और जैसी झुकती तो आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। देखो चित्र में ऐसे दिख रहा है। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। इसी तरह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाती और आसमान उसे तंग करता। एक दिन क्या हुआ कि वो कुएं पर पानी भरने को गई। अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा बहुत गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। ये देखो चित्र में दिखाया गया, औरतों से लड़ रही है, गुस्सा आ रहा है उसको। अब वो गुस्सा में आई और झाड़ू लगाने बैठी, और आसमान अपनी आदत के अनुसार उसने फिर छेड़ा। अम्मा ने आप देखा न ताब और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा को गुस्सा तो आ रहा था, उसने बिना सोचे समझे एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान हट गया, पर आसमान अपनी आदत के अनुसार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। आसमान को शरारत सूझी। उसने क्या किया कि झाड़ू का पकड़ लिया। झाड़ू का ऊपरी वाला हिस्सा उसने पकड़ लिया और नीचे वाला अम्मा ने। ये देखो चित्र में दिखाया हुआ है। इस तरह से झाड़ू पकड़ ली। दोनों आपस में खींचने लगे। नीचे से अम्मा खींचती, ऊपर से आसमान खींचता। इस तरह दोनों आपस में झाड़ू खींच रहे थे। कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। अम्मा कह रही, मेरे पास तो एक ही झाड़ू है, मेरी झाड़ू को छोड़ दे। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। अब आसमान ने झाड़ू छोड़ी नहीं, और बूढ़ी अम्मा थी, उसमें ताकत तो कम थी, इसलिए वो रस्साकसी
करते हुए यानी खींचातानी करते हुए थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। अब जब आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा तो क्या हुआ, झाड़ू को अम्मा पकड़े हुए थी, तो झाड़ू के साथ साथ अम्मा भी उड़ने लगी। अब अम्मा जोर जोर से चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो अम्मा से आसमान ने शरारत में कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऊपर ले जाऊँगा, ऊपर ही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिखा। जट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अम्मा जब ऊपर पहुंच गई तो उसने देखा ऊपर से नीचे कि वो बहुत ऊपर है, तो अब वो झाड़ू छोड़ती तो गिर जाती, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ सकती। तभी उसको क्या दिखा, चांद। चांद पर अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू उसने छोड़ी नहीं। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊँगा, उसे इसे यहीं रहने दूँ। अब चांद को लगा कि चांद के ऊपर चढ़ गई अम्मा, तो अब चांद उसकी अगर मदद करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा, मैं उसे खींच नहीं पाऊंगा झाड़ू को, इसलिए उसे यहीं रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू से ही चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ये कहानी लिखी है तारा निगम ने। ये देखो चित्र में दिखाया हुआ है, चांद पे झाड़ू पकड़े हुए अम्मा बैठी हुई है। अब ये आप देख सकते हो चित्र को ध्यान से। इस कहानी में फिर क्या हुआ, जब चांद पर वो चढ़ गई तो अब वो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई और आसमान चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। अब ये पाठ पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे नई वीडियो में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दें। धन्यवाद।